फिलिस्तीन आज के डेट में सिर्फ गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक, सिर्फ 2 टुकड़े जमीन है जहां फिलिस्तीन के लोग हैं। और अब इजराइल ने तय कर लिया कि इस पूरे इलाके पर उन्होंने जंग का ऐलान किया। वो कह रहे हैं कि हम इसको खत्म करेंगे। भारत की पुरानी नीति रही है फिलिस्तीन को आजाद किया जाए। न्यूज क्लिक पर जो हमला हुआ है, आप जानते हैं क्यों हुआ है? वो कह रहे हैं कि इसके पीछे चीन का पैसा है। चीन का पैसा, अगर आप चीन के पैसे की बात कर रहे हैं तो पूरा का पूरा आईपीएल चलता है चीन के पैसे से, पूरा टेलीविजन चल रहा है चीन के पैसे से, पीएम केयर्स फंड में चीन की कंपनियां पैसा दे रही है। सभा को संबोधित करने के लिए सबसे पहले सीपीआईएमएल जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य जी को आमंत्रित करता हूं। फिलिस्तीन आज के डेट में सिर्फ गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक, सिर्फ 2 टुकड़े जमीन है जहां फिलिस्तीन के लोग हैं। और अब इजराइल ने तय कर लिया कि इस पूरे इलाके पर उन्होंने जंग का ऐलान किया। वो कह रहे हैं कि हम इसको खत्म करेंगे। चारों तरफ बमबारी हो रही है, बम जो गिराए जा रहे हैं हर जगह, स्कूल पर, अस्पताल पर, घरों पर, रिफ्यूजी कैंप पर, जहां बच्चे हैं, जहां बुजुर्ग लोग हैं, जहां बीमार लोग हैं, जहां महिलाएं हैं, वैसे इलाके में लगातार बम गिराए जा रहे हैं। और ऊपर से ये तय कर दिया गया कि लोगों को भूखे मारने के लिए वहां ना तो लोगों के पास भोजन पहुंचेगा, ना वहां बिजली होगी, ना वहां शुद्ध पीने का पानी होगा, ना वहां लोगों के इलाज के लिए किसी तरह का दवाई का कोई इंतजाम होगा। तो इस तरीके का एक नाकेबंदी, और जिसका सीधा मतलब है कि बहुत बड़ा जनसंहार। फिलिस्तीन के लोग याद करते हैं, वो तो कहते हैं कि नकबा, जो होलोकॉस्ट जर्मनी में हुआ था, जो उस समय यहूदियों को झेलना पड़ा था हिटलर के जमाने में, 60 लाख के आसपास लोग मारे गए थे। सिर्फ यहूदी नहीं मारे गए थे, वहां और भी बहुत तरह तरह के लोग, और खास तौर पर जो राजनीतिक तौर पर फांसीवाद के विरोध करने वाले कम्युनिस्ट थे, सोशलिस्ट थे, तमाम लोगों की हत्या हुई थी। इसके बाद ये जो यहाँ लोगों को, इजराइल में लोगों को बसाया गया, अब धीरे धीरे बात यहाँ पहुंची कि पूरे फिलिस्तीन को ये लोग मिटा देना चाहते हैं। साथियों, हमें मालूम है 7 अक्टूबर को जब इजराइल पर हमले हुए, उसके भी बहुत सारे वीडियो आए। हालांकि कई वीडियो है जो चल रहा है वो फेक वीडियो है, उस समय का वीडियो भी नहीं। लेकिन जो भी बात हो, ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि इजराइल में भी बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत बच्चे भी मारे गए, निर्दोष लोग, आम लोग मारे गए, और पूरी दुनिया में उसकी निंदा हुई, उसकी भर्त्सना हुई। हमने देखा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो मणिपुर पर एक शब्द नहीं बोलते हैं, 6 महीने से मणिपुर जल रहा है, 5.5 महीने से ज्यादा समय हो गया है, मणिपुर पर नहीं बोलते हैं। लेकिन जैसे इजराइल में खबर आई, उन्होंने तुरंत ट्वीट किया कि हम इजराइल के साथ हैं। तो चलो 7 तारीख अपने ट्वीट किया कि इजराइल पर हमला हुआ, लोग मारे गए, आप साथ हैं, आपकी हमदर्दी है, सहानुभूति है, माना। लेकिन आज 15 तारीख को, आज इस समय पूरी दुनिया में ये जो आवाज उठी है कि वे फिलिस्तीन को खत्म करने के लिए, गाजा पट्टी को तहस नहस करने के लिए, उन तमाम बच्चों को लाखों की तादाद में अभी इजराइल ने कहा है, उस गाजा पट्टी में भी बीच में है गाजा शहर, और शहर के ऊपर जो पट्टी का उत्तरी हिस्सा है, इजराइल ने कहा कि उसको खाली करो। 10 लाख लोग वहां हैं, उसको खाली करके नीचे आ जाओ। खाली करने का मतलब, उनसे खाली करवाने का मतलब, यूएन ने कहा, यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि ये बहुत जबरदस्त ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। अगर ऐसा आपने किया
कि उसी एक छोटी सी पट्टी के अंदर 10 लाख लोगों को वहां से नीचे भेजा तो वो ऐसे ही लोग बर्बाद हो जाएंगे। तो मानवता की बर्बादी जिसकी चेतावनी अब यूनाइटेड नेशंस ने की है। ऐसी स्थिति में आज जब लाखों लाख लोग उनकी जिंदगी वो बिल्कुल एक तरह से मौत के कगार पर खड़े हैं, वो लड़ रहे हैं, हर मिनट हर पल हर सेकंड उनको लड़ना पड़ रहा है जिंदा रहने के लिए। तो हम ये कहने के लिए पटना में यहाँ मौजूद हैं कि हम इस पीड़ित मानवता के साथ हैं, हम फिलिस्तीन के लोगों के साथ हैं, उनकी जिंदगी के साथ हैं। हम शांति के लिए अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। 1947 में जब हम आजाद हो रहे थे, 200 साल की गुलामी की जंजीरों को तोड़ करके हिंदुस्तान को आजादी मिल रही थी, और वही दौर था लगभग जिस समय फिलिस्तीन उसकी आजादी खत्म करके उसको गुलाम बनाया जा रहा था। ये वही दौर है जब से फिलिस्तीन के आम लोगों पर लगातार इजराइल के हमले, जिसको कहते हैं सेटलर कॉलोनियलिज्म। मान लीजिए कि आपके घर पर कोई अगर आ जाए जबरदस्ती, आपके घर में घुस जाए, और घुसने के बाद एक एक करके आपके एक एक आदमी के घर के परिवार के लोगों की हत्या करना शुरू कर दे, आपका एक एक कमरा कब्जा करना शुरू कर दे, और करते करते अंत तो आपको घर से बाहर करके आपका पूरा घर कब्जा कर ले। तो एक घर में अगर इस तरह से कोई कब्जा जमाएगा, उसका जो मतलब है एक देश के साथ वही हो रहा है। बिल्कुल उसी देश के अंदर, फिलिस्तीन के अंदर घुस करके लगातार वहां के जो पुराने लोग थे, वहां के लोग थे। आज दुनिया के पैमाने पर फिलिस्तीन वो देश है जहां अपने ही देश में लोगों को गुलामी की जिंदगी वहां जीने के लिए मजबूर कर दिया गया है। इस समय पूरी दुनिया जिससे बचना चाहती है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद से दुनिया में जो सहमति बनी कि भाई कहीं भी कुछ भी हो, लेकिन हमें एक तीसरा विश्व युद्ध नहीं चाहिए। हिरोशिमा नागासाकी के बाद दुनिया ने तय किया कि हमें दुनिया के कहीं किसी इलाके में कोई परमाणु युद्ध नहीं चाहिए, ये बर्बादी हमें नहीं चाहिए। लेकिन आज जो स्थिति पैदा कर दी गई गाजा पट्टी में, जो इजराइल जो हमला कर रहा है, इसके अंदर उस पूरे परमाणु युद्ध की, एक विश्व युद्ध की पूरी आशंका इसके अंदर मौजूद है। और इसीलिए बिल्कुल जरूरी है कि हम शांति के पक्ष में तत्काल फौरी तौर पर वहां शांति कायम हो, हम इसके लिए कोशिश करें, तनाव कम हो, हिंसा कम हो, और इसका कोई समाधान का रास्ता निकले, कोई राजनीतिक समाधान का रास्ता निकले, और वो समाधान ऐसा हो जहां आम फिलिस्तीनी नागरिक, आम फिलिस्तीन के लोग, उनका जो हक बनता है आजादी का, संप्रभुता का, अपने देश में जिंदा रहने का, सम्मान के साथ, आजादी के साथ, उस हक की गारंटी हो। तो साथियों, पटना के अंदर हमने जो आज आवाज उठाई, हमें पूरे देश में ये आवाज उठाने की जरूरत है। हम लोग उठा भी रहे हैं, लेकिन हमारे देश में हम देख रहे हैं आज आवाज उठाने पर दमन होता है। हमने देखा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में, जब विश्वविद्यालय के छात्रों ने आवाज उठाई, अपनी हमदर्दी जताई फिलिस्तीन के साथ। उस दिन लखनऊ में हम लोग थे, 11 तारीख को संयुक्त वामपंथी रैली थी, और उससे एक दिन पहले हमने देखा कि अलीगढ़ के लड़कों के ऊपर केस कर दिया गया, और वहां के एक मंत्री ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय आतंकवाद का अड्डा है। और पूरे देश में जहां भी हम आवाज बुलंद कर रहे हैं, तो पूरे लोगों को हमास के साथ जोड़ करके, आतंकवाद से जोड़ करके देश विरोध के नाम पर दबाने की पूरी कोशिश हो रही है। और इसीलिए इस समय लोगों को समझाना बहुत जरूरी है इस समय कि हम जो आवाज शांति के पक्ष में, आजादी के पक्ष में बुलंद कर रहे हैं, वो दुनिया के किसी भी हिस्से में जहां भी मानवता पर हमला हो, जहां भी लोग मारे जाएं, तो हम पीड़ित मानवता के पक्ष में खड़े होते रहे हैं, खड़े होते रहेंगे। ये हमारा फर्ज है भारतीय होने के नाते, इंसान होने के नाते, और खास तौर पर एक ऐसे देश, भारतीय का मतलब हमें गुलामी का एक्सपीरियंस है। गुलामी कैसी होती है, अंग्रेजों ने कैसे हमें गुलाम बनाया था, और बिल्कुल आज वही अंग्रेज और वही अमेरिका, इजराइल के पीछे यही लोग हैं जो इजराइल को लगातार मदद कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। तो हम लोगों को विश्व शांति के लिए, पूरे उस इलाके में शांति लौट कर आए, इसके लिए आवाज बुलंद करनी होगी। और देश के अंदर अपनी बात कहने की जो आजादी है, इस आजादी पर आज हमले हो रहे हैं। जो हमारे पत्रकार मित्र इस समय जेल में हैं, न्यूज क्लिक पर जो हमला हुआ है, आप जानते हैं क्यों हुआ है? तो कह रहे हैं कि इसके पीछे चीन का पैसा है। चीन का पैसा, अगर आप चीन के पैसे की बात कर रहे हैं,
तो पूरा का पूरा आईपीएल चलता है चीन के पैसे से, पूरा टेलीविजन चल रहा है चीन के पैसे से, पीएम केयर्स फंड में चीन की कंपनियां पैसा दे रही है। भारत और चीन के बीच में जो व्यापार हो रहा है लगातार उसमें घाटा बढ़ रहा है। इसका मतलब चीन का सामान ज्यादा भारत में बिक रहा है, भारत का सामान वहां कम जाता है। चीन के बारे में बात उठी है कि कितने लोग लद्दाख के इलाके में, कितना हिस्सा भारत की जमीन उनके कब्जे में है, कितने हमारे लोग मारे गए, इस पर प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। तो चीन बहाना है, चीन बहाना है, पत्रकार निशाना है। उन पत्रकारों से पूछा गया क्या आपने किसान आंदोलन को कवर किया, क्या आपने नागरिकता आंदोलन को कवर किया, क्या आपने रोजगार के पक्ष में आवाज उठाई? ये आवाज उठाना इस समय देश में अपराध है। ये सरकार ये कहना चाहती है कि चाटुकारिता को पत्रकारिता बताती है और जो पत्रकारिता है उसको आतंकवाद के रूप में परिभाषित करके आतंकवादी कह करके उनको दमन करना चाहती है। और इसीलिए हमें उन पत्रकारों के पक्ष में भी मजबूती के साथ खड़ा होना होगा।